चलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नया चैप्टर, पहला चैप्टर 12th पोर्शन का, दैट इज हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। उससे पहले थोड़ा सा हम रिकैप्चुलेट करेंगे जो आपने क्लास 11th में पढ़ा है और थोड़ी सी वो क्या चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे ज़रूरत है। फर्स्ट थिंग इज़ कि देखिए कार्बन के बारे में आपको मालूम है, कार्बन जो हमारे पास है ये पीरियोडिक टेबल में हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एक वर्सटाइल नेचर है। आपको मालूम होगा क्लास 10th में भी आपने पढ़ा था। इसका एटॉमिक नंबर कितना है सर? द एटॉमिक नंबर इट इज 6। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिए 1s2 2s2 2p2, ठीक है ना सर। तो इसका लास्ट शेल जो है ना दैट इज दिस वैलेंस शेल। इस वैलेंस शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स? इसमें सर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। सो आपने पढ़ा है बचपन में कि वैलेंसी किसे कहते हैं। वैलेंसी के माने हमारे पास क्या होता है? इट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, या इट इज 8 माइनस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। तो पढ़ा है, लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन क्या थी? अगर इसको ऐसे लिखे कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस शेल की, तो 2s में कितने हैं सर? 2, और 2p में कितने हैं सर? शाबाश, ये 2s है और ये 2p है, इसमें भी 2। लेकिन आपने पढ़ा है कि फिर ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपने डिस्कस किया, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन आपको पता है कार्बन क्या है? टेट्रा वैलेंट। लेकिन यहाँ पे तो 2 ही अनपेयर्ड है, तो कितने बॉन्ड्स बनाएगा? 2 ही। आपने पढ़ा ना VBT, है ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या कहता है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्मेटेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे तो 2 ही है, लेकिन कार्बन 4 बनाता है। लेकिन आपने तब वहाँ पे सीखा, क्या सीखा सर? आपने सीखा ये कि ये वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन को क्या करता है सर? एक्साइट करता है यहाँ पे, ठीक है। उसके लिए लगती है एनर्जी, उसको क्या कहते हैं? प्रमोशनल एनर्जी, प्रमोट करने के लिए। फिर आपके पास ओवरऑल अगर देखा जाए कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं? हाउ मेनी नंबर ऑफ अनपेयर्ड? 4। तो 4 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और आपके पास कितने बॉन्ड्स बनाएगा? 4 बॉन्ड्स। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो होके आपके पास वो होके 4, ठीक है, अकॉर्डिंग टू VBT। और आपको मालूम है फिर शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास क्या कंसेप्ट था? हाइब्रिडाइजेशन। याद है ना आपको? रिसेंटली पढ़ा था आपने वहाँ 11th का पोर्शन, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। ये किसके लिए आता है सर? इट्स फॉर द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। और आपने इस कहानी को पढ़ा था, इस कहानी को आपने ऐसे पढ़ा था कि अगर आपके पास कार्बन जो है ना, कार्बन शॉर्टकट में बता रहा हूँ, अगर कार्बन हर कोई सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड के माने आपके पास ये हर कोई सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो ये कार्बन जो होगा इट विल बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, है ना सर। और इसकी जो शेप होगी व्हाट विल बी द शेप? इट विल बी टेट्राहेड्रल। ध्यान रख लेना, ठीक है, ये ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पे। अच्छा, दूसरा आपने पढ़ा अगर कार्बन कम से कम एक डबल बनाएगा, तो कार्बन एक डबल बना रहा है, 2 क्या बना रहा है सर? सिंगल बॉन्ड्स। तो आपके पास ये क्या होगा? इट विल बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है ना। और इसकी जो शेप होगी यहाँ पे दैट विल बी ट्राइगोनल प्लानर। नो, पिरामिडल कहाँ पे आ जाएगा? वो तो 3D में आ जाएगा, ठीक है। इट विल बी इन प्लेन, ठीक है, ट्राइंगुलर प्लेनर, यह आपने पढ़ा। फिर आपने बोला अगर कार्बन कम से कम एक क्या बनाता है सर? ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, तो ये क्या होगा? sp हाइब्रिडाइज्ड। और ये क्या होगा सर? इसकी शेप इट विल बी लीनियर, ये होगा ना। और इसको हम शॉर्टकट में ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पे कार्बन चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड बनाता है ना, और यहाँ पे कार्बन क्या बना? एक पाई 3 से, क्योंकि डबल बॉन्ड में क्या होता है? 1 पाई 1 सिग्मा, और ये दोनों सिग्मा है, तो ये बनेगा 3 सिग्मा और कितने पाई? 1 पाई। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा? 2 सिग्मा 2 पाई। इसमें s कैरेक्टर सबसे ज्यादा किस में है? इसमें s कैरेक्टर सबसे ज्यादा किस में? इस वाले 50%, है ना। s 50%, p कितना होगा? 50%। इसमें s कितना होगा सर? 33%, और वो होगा 66%, 66.66, और इसमें s होगा 25%। तो अगर यहाँ पे देखिए s की परसेंटेज 25%, क्यों मैं बता रहा हूँ? मैं सिखाऊंगा। और यहाँ s की परसेंटेज कितनी होगी? 33% लगभग, और यहाँ s की कितनी होगी सर? 50%। जिसमें s की परसेंटेज ज़्यादा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और वो मोर एसिडिक होता है। तो आप कहोगे, ध्यान रखो, आप कहोगे जो कार्बन है ना sp हाइब्रिडाइज्ड, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड एसिडिक है देन कार्बन जो क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड, वो कार्बन जो कि sp3। तो क्या लिखूँ मैं यहाँ से? यहाँ तो ये क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एसिडिक कैरेक्टर।
ठीक है, ये चीज़ें तो कम से कम आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कार्बन की कम से कम हाइब्रिड शेप, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको यूज़ होगी, ठीक है। तो बात करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो नया चैप्टर है हमारा यहाँ पे, दैट इज दिस हलो एल्केन्स एंड हलो एरीन्स, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में, है ना सर। देयर आर नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ फंक्शनल ग्रुप? अ फंक्शनल ग्रुप आर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स विच गिव द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी टू अ कार्बन कंपाउंड, ठीक है ना। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास, यूजुअली हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब बात करते हैं, यूजुअली हमारे दिमाग में आता है हाइड्रोकार्बन, जरूरी छू ना, मगर यूजुअली जो हाइड्रोकार्बन, मतलब कार्बन तो जरूरी होगा। हाइड्रोकार्बन सिर्फ इट कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। हाइड्रोकार्बन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस और एरोमेटिक में पढ़ा था जिस तरह एरीन्स, इनको बेंजीन डेरिवेटिव्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन अस हेकन बेय बाकी एटम्स जैसे लाइक नाइट्रोजन, लाइक सल्फर, लाइक ऑक्सीजन, लाइक हालोजेंस, इथे के अप टू सो ऑन, ठीक है। सो हमारे जब भी मैं दिमाग में लाता हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन तो मेरे दिमाग में जरूरी, और हाइड्रोजन जीन में जरूरी दिमाग में। तो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो प्रॉपर्टी है ना, वो डिटरमाइन करता है वो जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम, उसको क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप। और आपने 10th 11th में पढ़ा होगा क्या फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन से, आपने पढ़ा होगा एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइंस, एमाइड्स, नाइट्राइल्स, साइनाइड्स, आइसोसाइनाइड, डाइजोनियम साल्ट्स, ठीक है। ये सारे आपके पास कौन से फंक्शन जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी देता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप मेन रहेगा, दैट विल बी दिस हालोजन, और उसी पे हमारे पास बेस्ड है ये चैप्टर, दैट इज हलो एल्केन्स एंड हलो। हलो का मतलब हमारे पास यहाँ पे होता है क्या सर? हालोजेंस, ठीक है। तो हम अगर मेरे पास होगा कोई, मान लीजिए एल्केन, चलिए बात करेंगे हमारे पास अगर क्या होगा सर? एल्कीन। सर व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन? यू नो दैट CnH2n+2, ठीक है ना। एल्कीन आर द क्लास ऑफ कंपाउंड्स, हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स है विच कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, विच हैव दिस जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। और क्या क्या मेंबर्स आएंगे जरा बता? पहला क्या आएगा? CH4, दूसरा क्या आएगा? C2H6, तीसरा क्या आएगा? C3H8, इस तरह सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है ना। बात है। तो ये डिफरेंट मेंबर्स आपके पास है, तो पढ़ा होगा आपने, ठीक है। अब मैं क्या कर दूंगा, मेरे पास ये जो एल्कीन है ना, इसमें इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस कर दूंगा इक्वल नंबर ऑफ हालोजन एटम्स से। द न्यू क्लास ऑफ कंपाउंड वी गेट दैट इज कॉल्ड द हलो एल्केन्स। हलो का मतलब यहाँ पे है हालोजेंस। तो अगर हम बात करें हालोजेंस, आपको पता है पीरियोडिक टेबल में किस में आते हैं? हालोजेंस को हम यहाँ X से डिनोट करेंगे, ठीक है सर। तो पीरियोडिक टेबल में ये किस में आते हैं? ग्रुप नंबर 17। आपको पता है ग्रुप नंबर 17 में आते हैं ग्रुप, और ये आपको मालूम दे आर हाईली, शाबाश, electronegative in nature, है ना। They have tendency to pull the shared pair of electrons more towards itself. निवांशनियम क्या? असर चिमनी कुन आसान, खिंचाव चिमनी कुन आसान, ठीक है। काचा समझ तरह उसकी वजह से पोलराइजेशन होती है ना, सेपरेशन ऑफ चार्ज, पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, या होता है पायात मुतलिक, ठीक है। तो हालोजेंस में हमारे पास कौन कौन सा है बताओ? आप बोलोगे हमारे पास आएगा फ्लोरीन, शाबाश, क्लोरीन, ब्रोमीन, शाबाश, आयोडीन, ठीक है, इस तरह एस्टेटीन, ठीक है ना, इस तरह अप टू सोन, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे पर्टिकुलरली हमारे पास जो खास तौर पे हम यूज़ करेंगे, पर्टिकुलर सबसे ज़्यादा होगी ये दो यूज़, क्लोरीन और ब्रोमीन। लेकिन ये भी यूज़ होगा फ्लोरीन, अगर मैं बता दूँ फ्लोरीन से लेकर आयोडीन तक ज़्यादातर हम ये यूज़ करें, लेकिन ज़्यादातर कंपाउंड जो क्लोरीन और ब्रोमीन, क्लोरो डेरिवेटिव्स और दूसरे कौन से हो गए? ब्रोमो डेरिवेटिव्स, ठीक है ना। सो व्हाट आर फर्स्ट ऑफ ऑल दीज हलो एल्केन्स? सर हलो एल्केन्स आर नथिंग, these are nothing but these are the derivatives of alkenes. किसके derivatives? Derivatives of alkene. Likewise we are the derivatives of our parents, है ना, offsprings जैसे होना, ठीक है। So हमारे पास halo alkene, these are derivatives of alkenes. alkenes के हमारे पास क्या है सर? These are the derivatives, ठीक है। इसको खोलना था, ये बंद किया उधर। So what are these
हेलो एल्केन्स, दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ एल्कीन। एल्कीन के डेरिवेटिव्स क्या, कौन से डेरिवेटिव? इन विच इक्वल नंबर ऑफ, शाबाश, हाइड्रोजन एटम्स आर, शाबाश, रिप्लेस्ड बाय किसे सर? हाइड्रोजन एटम्स। So what are haloalkanes? These are the derivatives alkanes के। मान लीजिए आपके पास CH4 गिवन है, CH4 इज एल्केन और कौन सा? मीथेन। आपको बात आई समझ? अब मैंने क्या किया, मैंने एक हाइड्रोजन को बाहर निकाला, एक हाइड्रोजन को जोड़ दिया, ठीक है, चाहे कोई भी हो, फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन, तो ये बॉन्ड टूट गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या जुड़ेगा? C, यहाँ H और H, और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ये हाइड्रोजन आपके पास यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे अब ये हाइड्रोजन कैसे आप जोड़ दोगे? आप डायरेक्टली क्लोरीन तो नहीं जोड़ सकते, Cl2, फ्लोरीन नहीं जोड़ सकते, F2, तो एक फ्लोरीन इसके साथ जुड़ जाएगा, दूसरा फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ। तो मैंने कहने का गर्ज ये है, ये जो हलो एल्केन बना, आपने कैसे इसको बना दिया? जब आपने रिप्लेस किया इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम से। अगर आप 2 करोगे तो आपके पास 2 रिप्लेस करने हाइड्रोजन, अगर आप 3 ऐड करोगे तो 3, ज़्यादा से ज़्यादा कितने कर सकते हो? 4, क्योंकि कार्बन क्या होता है? टेट्रावैलेंट। अगर ये सिर्फ यहाँ मीथेन की बात करें, अगर यहाँ पे चारों हाइड्रोजन में क्या करूँ? रिप्लेस, तो कितने हाइड्रोजन एटम्स ऐड करने पड़ेंगे? 4 हाइड्रोजन एटम्स मुझे ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। सो व्हाट आर द एग्जाम्पल्स हियर व्हिच वी कैन स्टडी? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बना पहले? CH3Cl, CH3Cl। व्हाट इज दिस थिंग? लाइकवाइज दिस CH3 और यहाँ पे हाइड्रोजन के बदले Cl, तो इसका क्या नाम पड़ेगा? इसका नाम पड़ेगा मीथाइल क्लोराइड। आगे पढ़ेंगे, मीथाइल क्लोराइड। देखिए ध्यान रख लीजिए, हमारे पास आपने यहाँ पे बता दिया सर इनको तो नाम है हलोएल्केन्स, लेकिन इनका एक कॉमन नेम भी है जिनको हम ट्राइवियल नेम्स भी कहते हैं। इनको दूसरा नाम हम कहते हैं, हलोएल्केन्स का दूसरा नाम है एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स, इनको एल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। हैलाइड का मतलब यहाँ हाइड्रोजन जरूरी होगा। एल्काइल का, डिड यू नो व्हाट डू मीन बाय एल्काइल ग्रुप? एल्काइल ग्रुप किसे कहा जाता है? शाबाश, हाँ, एल्काइल का मतलब एल्केन शॉर्ट ऑफ वन हाइड्रोजन, रिमेंबर दैट। देखिए सपोज अगर आपके पास एल्केन है CH4, इसका क्या नाम है? मीथेन। मैं एक हाइड्रोजन इसमें बाहर निकालूं, यहाँ क्या बचेगा? CH3, लेकिन एक बॉन्ड अभी रहेगा ना, इसको हम क्या कहेंगे? मिथाइल। क्या कहेंगे? मिथाइल ग्रुप, ठीक है। ये था मीथेन, मीथेन से क्या बना? मिथाइल। इसी तरह अगर आपके पास होगा C2H6, व्हाट इज दिस? C2H6 इथेन। इसमें से एक बाहर निकालो तो क्या बनेगा? C2H5, तो इसको क्या नाम पड़ेगा? इथाइल। तो व्हाट इज नाउ एल्काइल ग्रुप? सर एल्काइल ग्रुप जो आपके पास होगा ना, एल्काइल ग्रुप, इट इज एल्केन शॉर्ट ऑफ 1 हाइड्रोजन। तो रिमेंबर दैट, इट इज एल्केन, शाबाश, शॉर्ट ऑफ 1 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन की कमी जो होगी आपके पास यहाँ पे, ठीक है। तो जनरल में इसको ऐसे लिखते हैं R, किससे? R से डिनोट किया। आपने देखा होगा यूजुअली कहीं ना कहीं इसको लिखा होता है ऑर्गेनिक R मीन्स यहाँ पे एल्काइल ग्रुप। और ये बॉन्ड, क्योंकि अभी एक बॉन्ड तो पेंडिंग होगा क्योंकि एक हाइड्रोजन की क्या है सर? कमी है, ठीक है। जिस तरह मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, इस तरह अप टू सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे देखिए, ध्यान रखो, आप बताओ नाम क्या आएगा? दिस इज एल्काइल, और एल्काइल में कौन सा आएगा? मिथाइल, तो मिथाइल क्लोराइड। जरा इसका नाम बताओ। CH3CH2Br, बताओ इसका नाम, बोलो इसका नाम, शाबाश। देखिए ये क्या है सर? अगर ये ऐसा होता C2H6, उसको क्या नाम पड़ता? C2H6 उसको क्या नाम पड़ता है? इथेन, है ना सर। इसमें एक हाइड्रोजन निकाला तो ये क्या बनेगा? इथाइल, तो इट विल बी इथाइल। और ये ब्रोमीन है तो क्या लिखेंगे? ब्रोमाइड, शाबाश। इस तरह यहाँ पे CH3CH2CH2I, तो 1 2 3 मतलब प्रोपाइल। प्रोपेन से क्या बनेगा? प्रोपाइल आयोडाइड,
तो ये कॉमन है, ठीक है। अच्छा, इसका नाम तो पड़ा होगा, देखिए जिस तरह यहाँ पे क्यों है, दिस इज CH3, शाबाश, CH, और यहाँ पे CH3, और यहाँ पे इसके साथ जुड़ा है इट इज CH2I। अब नाम बताओ इसका क्या आ जाएगा। देखिए एक तो IUPAC नेम आगे जाके पढ़ेंगे, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि कॉमन नेम। देखिए अगर आप देखेंगे ये वाला जो आपके पास हालोजन जो है ना, ध्यान रख लीजिए, ये जो हालोजन जुड़ा है ना जिस कार्बन के साथ, हालोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है और जो उसके साथ फिर कार्बन जुड़ा है आपके पास, उसके साथ 2 एल्काइल ग्रुप्स है। देखिए यहाँ पे हालोजन इस कार्बन के साथ जुड़ा है ना, इसने इस हाइड्रोजन से आसान किया, ये केम से जुड़े कार्बन से। हालोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है ना यहाँ पे, और वो कार्बन जिसके साथ हालोजन जुड़ा है वो कार्बन खुद कितने एल्काइल ग्रुप्स के साथ जुड़ा है सर? 2। ध्यान दीजिए, हालोजन इस कार्बन के साथ जुड़ा है और इस कार्बन के जिसके साथ हालोजन है वो कार्बन जो है ना उसके साथ कितने आपके पास एल्काइल ग्रुप्स है सर? दीज आर 2 एल्काइल ग्रुप्स। तब इसको हम कहते हैं आइसो ग्रुप। क्या कहते हैं? तो इसका नाम पड़ेगा 1 2 3 4 आइसोब्यूटाइल। आयोडाइड, ये कॉमन नेम है। IUPAC नेम हम सीखेंगे आगे जाके कैसे हम IUPAC नॉमेनक्लेचर इसका देते हैं। या सुनो तो ये 11th क्लासेस में कहीं ना कहीं आपने इस चीज को पढ़ा होगा, ठीक है। हाँ हाँ, एल्डिहाइड नहीं पढ़ रहे, हेलो एल्केन। क्या हो गया आपको अभी? कहाँ एल्डे हम चैप्टर नहीं, हाँ वो तो हम सीखेंगे इसमें कि IUPAC नॉमेनक्लेचर में सुश सही, मगर हालोजन आपके पास यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, सो इट विल बी हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड। उसमें जितने भी कार्बन होंगे सीधे सेम एक मैं सिखा दूंगा आगे जाके कैसे आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। आई बात समझ, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास है जो आपके पास है हालोजन। तो यहाँ पे डेफिनेशन ये आप देख सकते हो, जो मैंने लिखी भी इससे पहले आप खुद भी देख सकते हैं यहाँ पे डेफिनेशन क्या क्या आएगी। फिर इसके बाद हमारे पास है कि कैसे इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हालोजन्स, हालोजन की कैसे क्लासिफिकेशन करें। एक हमारे पास है प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, दूसरा टर्शियरी। आपको डिड यू नो दैट व्हाट डू यू मीन बाय दिस प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी? शापाय कहीं ना पाए बस समझा उचो, ध्यान रख लीजिए। ये जो कार्बन है ना, ध्यान रख लीजिए, जिसके साथ हालोजन जुड़ा है, सपोज XM से जुड़ा हालोजन, ध्यान रख लीजिए, ये जो कार्बन जिसके साथ क्या जुड़ा है? हालोजन जुड़ा है, ये खुद कितने एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, ये खुद कितने एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, इसी पे डिटरमाइन होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। थे ना सर, या सूचना हालोजन जुड़े अगर ये 21 एल्काइल ग्रुप से जुड़े कथन से या ये हाइड्रोजन या हाइड्रोजन तेल गो ये 1 डिग्री। 1 डिग्री का मतलब होता है प्राइमरी। क्या समझा तारा? अच्छा वुचो वंच ना यू है कार्बन, यही कार्बन है ना, इसके साथ जुड़ा है ना हालोजन, ठीक है। अब ये खुद अगर 2 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा होगा तो इसको क्या कहेंगे सर? सेकेंडरी। सेकेंडरी के माने है शाबाश 2 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा, अब यही फिर से लेंगे, अब यही कार्बन इसके साथ हालोजन जुड़ा है, इसके साथ ये हालोजन जुड़ा है। ये हालोजन जो आपके पास होगा ना, अगर ये कार्बन जो होगा ना जिसका हालोजन है, अगर ये 3 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा है तब इसको क्या कहेंगे? टर्शियरी या 3 डिग्री। सो आप ऐसे भी इसको क्लासिफाई कर, इसको क्या कहेंगे? प्राइमरी हेलो एल्केन, सेकेंडरी हेलो एल्केन एंड टर्शियरी। तो ये डिपेंड क्या करता है? हालोजन किस कार्बन के साथ जुड़ा है, वो खुद कितने एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है। कशर पे वन बीत के ये जन CH3 तेलुगु टर्शियरी, CH3 दो लैटन तेलुगु सेकेंडरी, CH3 आइकलैटन तेलुगु गो प्राइमरी। अब ये जरूर CH3 या मिथाइल, ये मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, प्रो कह ते एल्काइल ग्रुप। अब बेचु इतने जरूरी क्या सारी आसन मिथाइली, सब्जी आस मिथाइल या इथाइली क्या है प्रोपाइल, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके पास चाहे 1 कार्बन 2 कार्बन या 3 कार्बन, लेकिन होने चाहे आपके पास 3 तो टर्शियरी, होने चाहे 2 तो सेकेंडरी, होने चाहे 1 तो आपके पास प्राइमरी। किस कार्बन के साथ? जिसके साथ डायरेक्टली हालोजन जुड़ा होगा, उस कार्बन को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। आई बस हम यही आपके पास यहाँ पे देखिए प्राइमरी, ध्यान थे उशु इस कार्बन के साथ है ना, जिसके साथ हालोजन जुड़ा है, ये वाला इसके साथ हालोजन जुड़ा है ना, अगर देखिए इसके साथ कितने एल्काइल ग्रुप से? 1,
एग्जाम्पल के तौर पे क्या दोगे यहाँ पे, ये ना एग्जाम्पल इसकी, देखिए आपके पास कार्बन के साथ हाइड्रोजन है ना, इसके साथ ये देखिए एक कार्बन के साथ जुड़ा है यहाँ से, मतलब एक एल्काइल ग्रुप के साथ, और यहाँ कितने के साथ, एक और दो, है ना, और यहाँ कितने के साथ, एक, दो और तीन। अभी डिफरेंट हो सकते हैं या सेम भी आपके पास हो सकते हैं, ठीक है। वहीं तो वहीं मन कुछ 1 डिग्री, कुछ 2 डिग्री, कुछ 3 डिग्री। ये एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे गिवन है, क्या एग्जाम्पल है, CH2CH, ध्यान रख लीजिए, यहाँ पे गिवन है CH2, शाबाश, और यहाँ पे फिर CH, फिर आपके पास CH2C, CH2, CH2C, CH2C, CH2, CH3, CH3, और क्या क्या ग्रुप्स यहाँ पे जुड़े हैं, ध्यान रख लीजिए, यहाँ Cl, Br, Cl, यहाँ Cl और इसके साथ Br, और यहाँ पे क्या जुड़ा है सर, इट इज देन इट इज Bri CH3Cl, Bri CH3Cl, Bri CH3, वही तो कौन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, देखिए क्यों बनो। सो नेक्स्ट है एल्काइल हैलाइड्स की दूसरी क्लासिफिकेशन, ध्यान रख लीजिए, हम इनको कर सकते हैं विनाइलिक हैलाइड्स में, किसमें सर, विनाइलिक हैलाइड, देन आफ्टर वी हैव एलाइल हैलाइड्स, ठीक है ना, बात है समझ, देन वी हैव बेंजाइलिक हैलाइड्स, देन वी हैव एराइल हैलाइड्स, ठीक है। देखिए बेंजाइलिक हैलाइड्स में ये एग्जांपल इनमें, देखिए कैसे इसको हम क्लासिफाई करें, अगर आप देखेंगे, ध्यान रख लीजिए, जो आपके पास हाइड्रोजन एटम है ना, आपके पास जो हाइड्रोजन एटम है, अगर ये जुड़ा होगा, अगर हाइड्रोजन एटम जो आपके पास है ये जुड़ा होगा उस कार्बन के साथ विच इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, देखिए अगर कार्बन बनाता है एक बॉन्ड डबल, तो वो क्या हाइब्रिडाइजेशन उसकी होगी, sp2, पढ़ा ना। अगर आप देखेंगे ये जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो उस कार्बन के साथ जुड़ा है जो खुद कितने हाइब्रिडाइज्ड का है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सच टाइप ऑफ कार्बन जो हमारे पास, इसको कहते हैं हम विनाइलिक कार्बन, क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड विनाइलिक कार्बन। और इस कंपाउंड को क्या कहेंगे, विनाइलिक कंपाउंड, और ये किसका है, शाबाश, कार्बोनिक नहीं सर, और ये किसका है सर, इट्स ऑफ किसका है, हेलोएल्कीन का, तो आप क्या कहेंगे, एलाइलिक हैलाइड कहेंगे। एलाइलिक का मतलब है यहाँ हाइड्रोजन एटम उस कार्बन के साथ जुड़ा होगा, रिमेंबर दैट, हाइड्रोजन एटम उस कार्बन के साथ जुड़ा होगा जो कि क्या होगा, नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली जुड़ा है, लेकिन वो कार्बन खुद क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। फॉर एग्जांपल यू गिवन एग्जांपल, सपोज आपके पास ऐसा गिवन है CH2, देखिए एग्जांपल आपके पास है CH और यहाँ पे क्या है सर, Br, ठीक है ना, और यहाँ डबल बॉन्ड आपके पास है। देखिए अब यहाँ पे देखिए ब्रोमीन किसके साथ जुड़ा है, ये उस कार्बन के साथ जुड़ा है जो खुद क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, डायरेक्टली जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सिटी हाइड्रोजन एटम इग्निशन जुड़े, तो इस टाइप के कंपाउंड को हम कहेंगे विनाइलिक हैलाइड। अगर इसका नाम दिया जाए तो क्या आएगा, विनाइलिक या विनाइल ब्रोमाइड। ब्रोमो चॉइस अगर इस दमो ना IUPAC नेम, इसको नाम दिया जाएगा ब्रोमो इथीन, ब्रोमो इन, क्यों, क्योंकि कार्बन कार्बन क्या है यहाँ पे सर, डबल बॉन्ड, ब्रोमो चॉइस, ठीक है। अब ऐसा दूसरा है एलाइल हैलाइड, दूसरा है एलाइल हैलाइड। देखिए एलाइल हैलाइड आपके पास क्या होगा, हाइड्रोजन एटम उस कार्बन के साथ जुड़ा होगा जो कि नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली था कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा, तो क्या आया हमारे पास, विनाइलिक कंपाउंड। लेकिन अगर कार्बन एटम हाइड्रोजन एटम आसना तमिस कार्बन से जुड़ित नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, थी ध्यान वो यह कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ओतन हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़ित। वन बह वनान अत कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सह डायरेक्टली जुड़ित क्या, अमि पत कार्बन आना तमिस हाइड्रोजन एटम जुड़ित, तमिस अत कार्बन वन एलाइलिक कार्बन, और इस कंपाउंड को क्या कहेंगे, एलाइलिक हैलाइड कहेंगे, ठीक है। ये हाइड्रोजन एटम तमिस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ितन, तमिस कार्बन जुड़ितन sp2 हाइब्रिडाइज्ड मगर ऑफ डबल बॉन्ड,
मगर ये हलोजन एटम छुना sp3 हाइब्रिड से जुड़ित ध्यान थो इट इज नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सतन जुड़ित गोड डबल बॉन्ड पे कार्बन तमिस सतन हलोजन एटम ये जुड़ित फॉर एग्जांपल तौर पे अगर ये देखेंगे यहाँ पे क्यों है आपके पास है इट इज CH2 डबल बॉन्ड CH फिर CH2 Cl थे ध्यान क्या गो लेट अत तन गो ना वारिया काल गंट हाँ मोदक संदरे मज बिहित वलियो थे ध्यान ओ मकदमा वन नाव यात यह कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अत डायरेक्टली हलोजन जुड़ित कह अम पत कार्बन तथ सत हलोजन एटम जुड़ित वह क्या दिमो नाव यात इसको क्या नाम दिया जाएगा इट इज एलाइल शाबाश कॉमन नेम एलाइल अत क्या जुड़े क्लोरीन तो क्लोराइड एलाइल क्लोराइड ठीक है। अब IUPAC नॉमेनक्लेचर अगर तु ब्रो को परस इट विल बी क्लोरो क्लोरो आग 3 मतलब क्या गो प्रोपीन पीन मतलब क्यों इन क्यों आया क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन क्या है सर डबल बॉन्ड ठीक है सब करके भेजो। अच्छा नेक्स्ट देखिए अब आपके पास साइक्लिक भी हो सकता है ध्यान याद क्या दिमो ना क्या गो तुम गुपन बेंजीन तो भाई इत के बेंजीन बेंजीनस में आल्टरनेट डबल तो सिंगल बॉन्ड ऐसे देखिए कैसे ऐसे ये गो बेंजीन ना आल्टरनेट डबल एंड सिंगल डबल सिंगल ये अब जो मैंने इससे पहले बनाया था ये क्या इट इज साइक्लोहेक्सेन साइक्लो ये एल्केन ही मगर साइक्लिक फॉर्मस वन अगर मैं ये बनाऊन साइक्लिक फॉर्म वीनाइलिक तेल बना भाई क्या कार्बन कार्बन अख डबल बॉन्ड बनवा अति डायरेक्टली हलोजन जुड़ छा कि वह ब्या क्या कर यही कंपाउंड कार्बन कार्बन कि डबल बॉन्ड नेक्स्ट टू इट अति थो हलोजन एटम जुड़ित ये क्या ये वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड डायरेक्टली हलोजन जुड़ित कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड डायरेक्टली हलोजन जुड़ित तेल क्या ये सर इट विल बी वीनाइलिक यह कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मगर इस अम पतन कार्बन तथ सत हलोजन एटम जुड़ित तब क्या आएगा सर एलाइलिक ये वाली एग्जांपल आ जाएगी। तो आप साइक्लिक चेन में भी बना सकते हैं और आपके पास एलिफेटिक चेन जो स्ट्रेट चेन आपके पास हो सकती है ठीक है। तो यह क्या दिमो नाव अगर हलो हलो साइक्लो शाबाश हेक्स इन मतलब क्या है डबल बॉन्ड यह क्या दिमो नाव यह क्या दिमो यहाँ पे हमारे पास हलो साइक्लिक एल्कीन वह फर्क क्या फर्क पोजिशन मज फर्क किस में सर पोजिशन मतलब क्या जो हलोजन एटम है वो कहाँ पे जुड़ा आपके पास है ठीक है। जिस तरह यहाँ पे लिखिए 3 क्लोरो मतलब तीसरी पोजीशन पे है ठीक है ना। तो आगे जाके सीखेंगे जब हम नॉमेनक्लेचर इसका कर लेंगे ठीक है। देन वी हैव बेंजाइलिक हैलाइड बेंजाइलिक हैलाइड किसे कहा जाता है बेंजाइलिक हैलाइड बेंजाइलिक हैलाइड आपके पास ऐसे आपके पास हलोजन एटम्स उसके साथ जुड़ा होगा उस कार्बन के साथ जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा बट नेक्स्ट टू बेंजीन विद में एग्जांपल वुचो ध्यान थे पूरा यह बेंजीन वन अमिस बेंजीनस कार्बन जुड़ित था योर कार्बन जुड़ित ये कार्बन अमिस बेंजीनस से कार्बन जुड़े ठीक है। ये वाला कार्बन आपके पास यहाँ जुड़ा है उसके साथ हलोजन आपके पास जुड़ा है बेंजीन के साथ डायरेक्टली जो कार्बन है ना उसके साथ हलोजन जुड़ा है सच टाइप ऑफ हलो एल्केन्स आर कॉल्ड बेंजाइलिक हैलाइड्स कहते हैं। आगो डायरेक्टली मे बेंजीनस से जुड़ित ना मे बेंजीनस से कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड जुड़ित तमिस सतन हलोजन सच टाइप ऑफ आपके पास जो एल्काइल हैलाइड आएगा दैट विल बी बेंजाइलिक हैलाइड आपके पास आएगा। मुझे मैं एग्जांपल ये कंपाउंड है ये कार्बन और यहाँ हाइड्रोजन या से जुड़ा वो क्लोरीन ठीक है। याद क्या दिमो नाउ इट विल बी बेंजाइल क्लोराइड आपके पास आ जाएगा ठीक है क्योंकि आपके पास यहाँ पे बेंजाइलिक आपके पास यहाँ पे रिंग आ जाएगी और उसी के साथ डायरेक्टली आपके पास क्या जुड़ा है सर क्लोरीन आपके पास ब्रोकन HOS एरब ये जो आपके पास है नॉमेनक्लेचर उसमें भी देखा जाएगा इसको IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे दे सकते हैं ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एराइल हैलाइड्स सो एराइल हैलाइड्स क्या होगा अगर बेंजीन के साथ डायरेक्टली जुड़ा होगा ध्यान थे जो
बेंजीन के साथ डायरेक्टली जुड़ा होगा हाइड्रोजन एटम आपके पास, तब इसको क्या कहा जाएगा सर? एराइल हैलाइड। फॉर एग्जांपल बेंजीन के साथ डायरेक्टली क्या जुड़ा है? क्लोरीन, तो क्या नाम दिया जाएगा? क्लोरोबेंजीन। बेंजीन के साथ डायरेक्टली यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायरेक्टली आपके पास हाइड्रोजन जुड़ा है, ब्रोमीन। अब यहाँ एल्काइल ग्रुप भी एक है, फर्क नहीं पड़ेगा, आगे जाके देखेंगे। अब ये पैरा क्या है? ऑर्थो क्या होती है? पोजीशन, ठीक है ना। मेटा पोजीशन क्या होती है? वो हम आईयूपीएसी जो इसका नॉमेनक्लेचर है ना, वहां पे हम सीखेंगे कि ये ऑर्थो पोजीशन क्या होती है सर, ठीक है। ये पैरा पोजीशन क्या होती है, ये मेटा पोजीशन क्या होती है, कैसे हम इसको चेक करते हैं और कैसे इनकी नेम दी जाएगी, ठीक है, वो हम देखेंगे आगे जाके, ठीक।